हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. आई होप all you're doing well and fine. So guys, I'm back with the next video of pre-RMO 2019 solutions. So far guys, we have done 12 questions of pre-RMO 2019, and in this series of pre-RMO slash IOQM PYQs, we are going to see the previous year questions, right? We are solving those one by one. So guys, we have so far completed all the questions of year 2017 and 2018, and we're quite about to just reach the middle of 2019, right? Okay, so guys, before starting this question, just my humble request, please solve the question alongside, तभी maximum benefit होगा आपको. Okay, just one thing. Okay, all right. And also, if you guys are feeling that these sessions are beneficial, you're feeling that these are helping you guys, please recommend your friends as well, so they can also, who are preparing for IUPM as well. Okay, so that they can also get some benefit out of it, because this is the last leg of the exam ka last time hai, so you should be solving previous year questions, and that's why we have launched this series, so that at least iska fayda ho. Okay, all right, let's see the question guys. Let me get to the corresponding slide. Okay, here it is guys. So guys, the question is interesting question, अच्छा question है guys. For a 3 marker, it is a good question. A natural number k which is greater than 1 is called good if there exist natural numbers a1 a2 and so on increasing order में. Do keep this thing in mind, the numbers are distinct. ये a1 a2 सब क्या है, अलग अलग numbers है ना, सेम नहीं हो सकते, right? Such that कि उनके रेसिप्रोकल्स में रूट्स का सम, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर रूट्स इज एडिंग अप टू 1, ऐसे नंबर्स को आप गुड नंबर बोलोगे, है ना. वेयर व्हाट इज के, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू कैन से. अगर आप k डिफाइन करते हो, दैट मींस यू आर फिक्सिंग द नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, व्हिच ऐड अप टू 1. सो गाइस, फर्दर क्वेश्चन है, लेट f ऑफ n बी द सम ऑफ द फर्स्ट n गुड नंबर्स. तो पहले गुड नंबर्स के बारे में पता लगेगा, तब इस बात की बात करेंगे. ओके, बट लेट अस अंडरस्टैंड, लेट f ऑफ n बी द सम ऑफ द फर्स्ट n गुड नंबर्स, कि जो भी n गुड नंबर्स हैं, फर्स्ट के स्टार्टिंग के n गुड नंबर्स जो भी होंगे, उनका सम कौन डिफाइन करता है, f ऑफ n. Okay, so f of n gives you the sum of first n first n good numbers. Okay, where n is greater than equal to 1, of course. Find the sum of all values of n for which f of n plus 5 upon f of n is an integer. Okay, so f of n plus 5 upon f of n should be an integer. उसके लिए हमें देखना है. So पहले तो guys हमें good numbers देखने पड़ेंगे, कौन से होंगे according to the definition, जो भी good number define किया हुआ है. We have to see what numbers are good. तो guys इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा यूजफुल या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, कैन आई से कि वेरिएबल्स को ऐसा पुट कर दूं, a1 को a स्क्वायर a1 स्क्वायर, a2 को कैपिटल A2 स्क्वायर, कुछ ऐसा डाल देते हैं, सो दैट माय वेरिएबल्स लुक विदाउट स्क्वायर रूट एटलीस्ट, है ना, ऐसे कर सकते हैं. एंड सो ऑन, a k की वैल्यू क्या कर देंगे, a k स्क्वायर. सो विथ दिस थिंग व्हाट विल हैपन गाइस, देखो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3, right, just a second. Okay, 1 upon a3 and so on till 1 upon ak इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट. तो गाइज इन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट. ओके, सो नाउ गाइज अब हमें ये सोचना है एक एक करके कि कितने गुड नंबर्स होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद, ऑब्वियसली गाइज 1 तो नहीं लेंगे, k ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, व्हाट इफ k इज 2. सो व्हाट डज k इक्वल टू 2 मीन गाइज, कि हमें दो में तोड़ना है. देखो 1 अपॉन a1 प्लस, सॉरी नॉट स्मॉल a1, कैपिटल A1 प्लस 1 अपॉन a2, इन दो टर्म्स का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट. सी गाइस, ओके. सो यहाँ पे गाइस एक बात समझो, लेट अस अंडरस्टैंड. देखो दो टर्म्स का सम 1 है, पॉजिटिव टर्म्स का, है ना, एंड दे आर डिस्टिंक्ट. वी नो कि a1 लेस देन a2 लेस देन a3 था, सो नंबर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्दो, राइट. तो कैपिटल A1 A2 जो हमने वेरिएबल लिए वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए एटलीस्ट. तो A1 और A2 इक्वल तो हो नहीं सकते. सो यू थिंक अबाउट इट गाइस, कि अगर मुझे 1 को, इफ आई वांट टू ब्रेक डाउन 1 इनटू 2 पार्ट्स, है ना, एंड दे आर नॉन इक्वल, तो ऑब्वियसली गाइस एक नंबर तो 1 से हाफ से छोटा होगा, एक नंबर हाफ से बड़ा होगा, राइट. दैट विल हैपन ना, कि अगर 1 को आप दो पार्ट्स में तोड़ रहे हो एंड दे आर अनइक्वल, तो ऑब्वियसली एक पार्ट हाफ से छोटा होगा, एक हाफ से बड़ा होगा, राइट. नाउ द नंबर विच इज ग्रेटर देन हाफ, वो कैसे लेके आओगे,
लेस देन हाफ तो ठीक है, यू कैन राइट 1.3 वगैरह, है ना, बट हाउ डू यू राइट इट एज जो नंबर हाफ से बड़ा हो? तो इसका मतलब a1 की वैल्यू तो 2 से छोटी होनी पड़ेगी, है ना, a2 की वैल्यू 2 से छोटी, सीधा इंटीजर वैल्यू तो 1 होनी पड़ेगी, तो फिर वो 1 हो जाएगा। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज नॉट पॉसिबल। आप a1 को कम से कम 2 तो डालोगे ना, उससे छोटा तो 1 ही हो सकता है a1 का वैल्यू। इफ a1 is 1 then you will get you can say just a second, right? So a1 को गाइज अगर आपने 1 से छोटा पुट किया, राइट, a1 को अगर आपने 1 से छोटा पुट करिया, 1 पुट कर दिया, तो वैल्यू 1 हो गई कि a2 1 अपॉन a2 0 तो हो नहीं सकता। देन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ a1 इज 2, है ना, 2 कैसे डालोगे अभी? 2 अगर डाल दिया, सो थिंक अबाउट दिस, हाउ कैन यू डू दिस कि हाफ और हाफ 1 होता है ना, अगर एक नंबर को आपने हाफ डाल दिया तो अदर वन हैज टू बी हाफ, हाउ कैन द अदर वन बी अदर देन समथिंग अदर देन हाफ, राइट? तो मतलब a2 को 2 होना पड़ेगा ना, so that is not good, right? So k equal to 2 is not a good number, right? You can say this that k equal to 2 is not a good number according to the definition जो define किया हुआ है. Now let us see about k equal to 3. Okay guys, one more thing. You might be thinking कि सर कि a1 को कुछ irrational क्यों नहीं डाल देते? ओके, यू माइट बी थिंकिंग क्योंकि a1 स्मॉल a1 a2 वगैरह नेचुरल नंबर थे, तो स्मॉल कैपिटल a1 तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता है, राइट? लाइक इफ आप यू पुट a1 को 2 डाल दिया, स्मॉल a1 को 2 डाल दिया, तो 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा। सो आप सोच सकते हो कि सर a2 को फिर तो निकाल ही सकते हैं। द प्रॉब्लम इज गाइज देन a2 अगेन विल नॉट बी सच अ, ऐसा नंबर तो नहीं आ सकता ना, छोटा कर भी दिया तो ऐसा नंबर तो a2 मिल नहीं पाएगा कि उनका सम 1 हो जाए। Irrational, two irrationals will not add up to 1 unless the other one is irrational of some other kind, like purely irrational है ना a2, root of something, अगर ऐसा ही a1 होगा root of something तो उन दोनों का एडिशन 1 नहीं आ पाएगा, irrational number होगा उनका sum of two irrational numbers like these will get you an irrational number, तो वो भी इसलिए हम कंसिडर नहीं कर रहे if that is in your mind. Okay, okay, now coming to k by k equal to 3, तो गाइज इसमें ना थोड़ा आपको एक पेयर तो कुछ सोचना भी पड़ सकता है। सो इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो गाइज अभी मैं एक काम करता हूँ, एक को हाफ रख लेता हूँ, वी हैव टू थिंक अबाउट सम पैटर्न, राइट? 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 you see has to be 1. सो गाइज अच्छा सा पेयर बन जाता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर आपने एक को 1/2 रखा, लेट्स से, लेट अस थिंक, क्या मैं ऐसे दो फ्रैक्शन लिख सकता हूँ जिनका सम हाफ आ रहा हो, वो भी नेचुरल नंबर में डिनोमिनेटर हो? यस देयर इज, ठीक है, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे यू विल गेट द फील ऑफ द नंबर्स, 1 अपॉन 3 plus 1 upon 6 that adds up to half, right? 1 upon 3 plus 1 upon 6 adds up to half, so then another half adds up to 1. That means guys this is a good number according to the definition, this is good, इसका मतलब, right? इनकी वैल्यू गुड आ गई ना। नाउ गाइस गेटिंग टू द सब्सिक्वेंट थिंग्स ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लिसन टू मी क्या होगा। सो व्हेन यू डू k इक्वल टू 4, so that means I need 4 fractions जिनका सम 1 आता हो। We can use a technique here, okay? What we'll do is हम करेंगे guys half, first term को half रखा। See now what I'm going to use is जो पिछला सीरीज था, the k equal to 3 वाला जो सीरीज है guys, ये जो आपके पास 3 नंबर है, what do you have here? 3 टर्म्स का सम 1 है। So can't I do this thing? Half of the previous one, 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6, क्योंकि उनका सम 1 था ना, तो उसका हाफ ऐड कर दिया, उसका हाफ कर दिया तो हाफ आ गया, isn't it? 1/2 plus 1/3 plus 1/6 was 1, और उसका अगर पूरे का ही हाफ कर दूं तो हाफ हो गया, उसमें हाफ ऐड कर देता हूं, wouldn't this add up to 1? right, this will add up to 1 ना। देखो क्या नंबर्स आ गए, 1/2, 1/4, 1/6 plus 1/12, isn't it कि इनका सम 1 आ रहा है। सो इसका मतलब ये भी गुड है, सो k इक्वल टू 4 इज गुड। सो गाइस यू कैन गेट एन आइडिया कि हर बार क्या होगा। अब k इक्वल टू 4 में 4 टर्म्स का सम आ गया ना 1, सो फॉर द नेक्स्ट केस आई कैन डू द सेम प्रोसेस अगेन। k इक्वल टू 5 में फर्स्ट टर्म को हाफ रख लेते हैं, ठीक है, प्लस हाफ टाइम्स पिछला वाला जो k इक्वल टू 4 में आया उसका हाफ कर देते हैं ऐड। सो अगेन 1/2, 1/4 जो भी टर्म्स हैं वो लिख सकते हैं हम,
सिंस दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने सबसे छोटा ए ही पहले पुट किया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो रिपीट कर जाएगा कभी, है ना। सो 1/6 प्लस 1/12 ये भी 1 आ जाएगा। सो यू गेटिंग द आइडिया कि अब मैं सब्सिक्वेंट केस को, सो एंड दिस इज ऑल्सो गुड राइट, मैं लिख देता हूँ दिस इज ऑल्सो गुड। सो k इक्वल टू 5 इज ऑल्सो गुड राइट। सो गेट गाइज यू गेट एन आइडिया कि अब अगर मैं k की कोई भी सब्सिक्वेंट वैल्यू लिखता हूँ, फॉर लाइक k इक्वल टू 6 में क्या करूंगा, हाफ लिख लिया प्लस हाफ ऑफ प्रीवियस वन, k इक्वल टू 5 का कर दूंगा, उसमें 5 टर्म्स आ रहे हैं उसमें, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ गाइस k इक्वल टू 2 के बाद k इक्वल टू 3 एंड फर्दर नंबर्स आर ऑल गुड नंबर्स, सारे ही गुड नंबर्स होंगे, वी कैन रिलेट देम टू द प्रीवियस सम राइट, उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं राइट। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू थिंक अबाउट इट, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन दिस सेंस कि ये सोचना बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है राइट। सो गाइस दैट मींस व्हाट आर माय गुड नंबर्स, लेट मी राइट हियर, ओके लेट मी, आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन स्पेस, तो देखते हैं। तो गाइस व्हाट आर द गुड नंबर्स, तो f ऑफ n क्या होगा गाइस, व्हाट इज f ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n गुड नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर तो 3 हुआ ना, देन 4 प्लस 5 अप टू कहां तक जाएंगे गाइस, इफ देयर आर n नंबर्स, एंड देखो गाइस 1 से शुरू करते हैं तो nth नंबर n होता है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, सो आपने दो टर्म्स मिस कर दिए राइट, सो दैट मींस यू विल गो टिल द प्लस 2 टर्म्स राइट, यू विल गो टिल n प्लस 2, यहां तक जाएंगे ना। सो व्हाट इज देयर सम, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला right, sum of NEP, number of terms are n, sum of the first and last term is n plus 2 plus 3 is n plus 5 upon 2, so this is the formula for f of n right, okay, तो ये हमारे पास आ गया। तो guys all we need to do now is write down f of n plus 1 n plus 5 upon f of n, okay, so bit a short on space guys, so let me get to the next slide, okay. uh, just a second, let me add up a duplicate slide so that question rahe साथ में, okay, I'll remove all these things, okay, just a second guys, just let me rub it, okay, formula रहने देते हैं यहाँ पे, and we have got the idea here, okay, all right, all right, the previous slide we have guys, who don't, no worries about this, okay, ये हमारे पास है। So finally guys this is our f of n, let us write down f of n plus 5 upon f of n, of n plus 5 upon f of n। So guys न्यूमरेटर में क्या करना है, हमें इस फॉर्मूला में n को n plus 5 डाल देना है, क्या आ जाएगा, so we'll get n plus 5 into n plus 5 में n को n plus 5 पुट करेंगे, you'll get n plus 10 by 2 and we are dividing it by f of n, that is n into n plus 5 by 2। So let us see, so guys 2 and 2 will get cancelled, n plus 5 ही पूरा cancel हो गया and we are left with n plus 10 upon n, so that's it, simple enough। तो guys इसको split कर देते हैं fraction, let us split the fraction here, so we'll get 1 plus 10 by n right। So guys now we just need to find the sum of all values of n for which this expression is an integer, we want this expression to be belonging to an integer, so 10 by n integer होना चाहिए, so guys that is 2 into 5 upon n, this should be an integer right। So what, for what values of n, n तो natural number है right, we need to know that n is greater than equal to 1, natural number है, so how many different values of n can I put, very simple, n could be 1 2 5 and 10, इसके तो इतने से फैक्टर बन सकते हैं ना, 4 factors could be become there could be 2 into 5 है, तो number of factors could be 4, 1 2 5 and 10। now what do we need to find, there's sum कितना आ रहा है, 1 plus 2 plus 5 plus 10, so 10 plus 5 is 15 and plus 3 is 18, so that's it। so guys that's the final answer, sum of all such values of n जो इसको, जिससे कि ये expression integer होगा, that value is 18। so guys the final answer that you'll mark for this would be 18। so guys quite something है ना, अच्छा क्वेश्चन था काफी, इसमें आपको वो देखना पड़ेगा पैटर्न जो मैंने जैसे बोला था
कि हम 3 के बाद, अगर 3 के लिए आपने ढूंढ लिया, उसके बाद सारे के सारे आप पिछले वाले से रिलेट करके उनका हाफ करके ऐड करके क्रिएट कर सकते हो. So quite an interesting approach. Okay, you can keep it in mind every time if you are applying for, so preparing for maths olympiad exam के time पे अगर ऐसा क्वेश्चन आप इंकाउंटर करते हो, राइट. सो गाइज आई होप आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन एंड यू गाइज एंजॉयड watching the video. So we'll see you in the next video, guys. Okay, till then keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye bye.